डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट लेकर दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। जंगों के खात्मे और नई जंग शुरू न करने का वाशगाफ ऐलान। व्हाइट हाउस के बाहर हामियों का जश्न। नवाज शरीफ लंदन से जेनेवा रवाना। मरियम नवाज भी आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगी। वो जेनेवा में अपने गले का मुआयना करवाएंगी, जहां से 4 रोज कयाम के बाद लीगी सदर और वजीर आला पंजाब दोनों लंदन पहुंचेंगे। और इस्लामाबाद में हालिया बैंक डकैतियों में मुलव्वस मुलजिम सलमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम बरामदगी के दौरान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, पुलिस का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। 277 इलेक्टोरल वोट लेकर दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। 245 साल अमरीकी तारीख में शिकस्त के बाद अगले इंतखाबात में जीतने वाले दूसरे सदर बन गए। 7 में से 4 स्विंग रियासतों पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में कामयाबी हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर व्हाइट हाउस के बाहर हामियों का जश्न। अमेरिका में सुनहरे दौर का आगाज होने वाला है। अमेरिका को मजबूत बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अपने मुल्क को एक बार फिर सबसे आगे रखेंगे। जंगें शुरू नहीं बल्कि खत्म करेंगे। अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अपने मुल्क को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम करेंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर की वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा के ट्रंप हेडक्वार्टर में विक्ट्री स्पीच। हर रोज अमरीकियों के हुकूक के लिए लड़ने का ऐलान। वाज़ेह किया, चाहते हैं लोग कानूनी तरीके से अमरीका आएं। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स ने मैदान मार लिया। 51 नशस्तों पर कामयाब। डेमोक्रेट्स 41 नशस्तें हासिल कर सके। ऐवानी नुमाइंदगान में भी रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी। 179 नशस्तें अपने नाम कर ली। डेमोक्रेट्स अब तक 147 नशस्तें हासिल कर सके। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 नशस्तें दरकार हैं। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेट ली। फोर्ट बैंड काउंटी से कांस्टेबल के पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार अली शेखानी कामयाब। अली शेखानी की जीत पर आतिशबाजी। टेक्सास के टेरेंट काउंटी से पाकिस्तानी निजाद डेमोक्रेट सलमान भोजानी भी फतहयाब। सोमालिया निजाद अल्हान उमर और राशिदा तलीब भी ऐवान नुमाइंदगान में एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब। डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौर सदारत तनाज़ात और गैर मुतवक्के फैसलों से भरपूर रहा। अहम मौसमियाती तब्दीली और तिजारती मुआहदों से दस्तबरदार हुए। रिकॉर्ड टैक्स छूट का ऐलान किया। चीन से तिजारती जंग छेड़ी। 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से लोगों की अमरीका आमद पर पाबंदी लगाई और मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुकात को यकसर तब्दील कर दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों को वापस बुलाया। तल अवीव से अमरीकी सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल किया। 2018 में ट्रंप ने शुमाली कोरियन सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नए अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए अज़्म का इजहार। बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। उम्मीद है नई ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात को खत्म करने में मदद करेगी। सोशल मीडिया पर पैगाम। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद। दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की उम्मीद का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने पर चीन, बरतानिया, फ्रांस, भारत, इसराइल और यूरोपीय क़यादत, तुर्किया और मिस्र के सदूर अमीर कतर की जानिब से मुबारकबाद। सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का गजा और रूस यूक्रेन जंग समेत इलाकाई आलमी बहरानों के खात्मे की उम्मीद का इजहार। रूसी सदर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने का कोई इरादा नहीं रखते। क्रेमलिन का बयान। मकबूजा कश्मीर की असेंबली ने आर्टिकल 370 बहाल करने की करारदाद मंजूर कर ली। मकबूजा के जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। बीजेपी अरकान का हंगामा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस मौके की सूरत हाल इंतहाई संगीन। सूबे की 4 डिवीजन लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में 17 नवंबर तक 12वीं जमात और A लेवल्स तक बंद रखने का ऐलान।
तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और निजी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफातर में मीटिंग जूम पर करने की हिदायत। सेनेट कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली में रावल डैम के अतराफ पंजाब हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। नया मंसूबा माहौलियाती तौर पर अच्छा नहीं है, इजाजत लिए बगैर दरख्तों की कटाई की जा रही है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हुक्काम की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी शहरी रहमान की पंजाब हुकूमत को आइंदा इजलास में जवाब जमा कराने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह किया। अतबा झील से पिन बिजली, ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा और इलाकाई ग्रिड की तामीर का मंसूबा शामिल। 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए कायम बोबर मॉडल विलेज का इफ्तिताह भी किया। मुतासरीन में मलकियती कागजात तकसीम किए। मुतासरीन में घरों की मलकियती तकसीम करते हुए बेहद खुशी हुई। इत्मीनान हो गया, आज पूरे गाँव को नए घर मिल गए और तमाम अफराद मालिक बन गए। सब इदारे और इंतजामिया दाद के मुस्तहक हैं। वजीर आजम का खिताब। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर ने सूबाई हुकूमत के मसाइल पर विफाक से बात करने की यकीन दहानी करा दी। फैसल करीम कुंडी से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर के हलफ के लिए किया गया था कि गवर्नर से गैर रस्मी मुलाकात हुई। बानी चेयरमैन जब तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। बलोच, सिंधी, पंजाबी और पख्तून हमारी दूसरी पहचान है। पहली पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। अवाम की बिला तफरीक खिदमत करने पर यकीन रखते हैं। शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत करेगी। वजीर आला सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। PAF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएट करने वाले कैडर्स की पासिंग आउट परेड। GD पायलट्स और दीगर शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले कैडर्स पाक फजाइया का हिस्सा बन गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की शिरकत। मेहमान खुसूसी ने परेड का मुआयना किया, उन्हें सलामी दी गई। खित्ते की तरक्की के लिए जनूबी एशिया में मौजूद इलाकाई तनाज़ात का हल जरूरी है। जनरल साहिर शमशाद का खिताब। वजीर आला सिंध ने 6 हफ्तों में MD कैट का टेस्ट लेने की हिदायत कर दी। MD कैट समेत दीगर इम्तिहानात में शफाफियत लाने का हुक्म। IBA कराची MD कैट नहीं करना चाहती। IBA सक्खर पूरा टेस्ट करवाएगी। काबीना इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने IBA सक्खर के टेस्ट के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। मुल्क के बिजली सारिफिन को एक बार फिर बिजली का झटका देने की तैयारी। सहमाही एडजस्टमेंट, कैपेसिटी चार्जेस और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में सारिफिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरखास्त जमा करा दी गई। नापरा 20 नवंबर को समाअत करेगी। अशियाए रोजमर्रा और शरह सूद में कमी। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की अलामत। दालों और चिकन की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूद से पाक कर्जे देने का ऐलान। 5 लाख रुपए तक का कर्जा छोटे कारोबार और घर बनाने के लिए दिया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के तहत कर्जा 5 साल तक के लिए होगा। गजा पर इजरायली फौज के वहशियाना हमले ना रुके। खान यूनिस और रफा समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली फौजी कार्रवाइयों में 8 फलस्तीनी शहीद। लबनान पर इजरायली हमलों में 20 लबनानी शहीद हो गए। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ तल अबीब में हजारों अफराद का मुजाहरा। जलाओ, घेराव, मुजाहिरीन गजा में नस्लकुशी बंद करो के बैनर्स लहराते रहे। इजरायली पुलिस ने 30 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए।
व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का गजा के हक में मुजाहरा, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी इजराइल मुखालिफ एहतजाज, फलस्तीन के हक में नारे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे रोज भी तमाम प्राइमरी सरकारी स्कूल्स बंद। सूबाई महकमा तालीम ने असातिज़ा की हड़ताल का हल निकाल लिया। प्राइमरी स्कूल्स में तदरीसी अमल जारी रखने के लिए मिडिल और हाई स्कूल्स को अपना स्टाफ देने की हिदायत। कराची में कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में जिस्म जुड़ी बच्चियों की सर्जरी की तैयारियां। 2 माह की बच्चियों की सर्जरी 20 नवंबर को होगी। सर्जरी में NICH और NICVD डॉक्टरों की मुश्तरका टीम हिस्सा लेगी। आर्टिलरी रेजिमेंटल सेंटर की टीम ने आर्मी बैंड का मुकाबला अपने नाम कर लिया। सिंध रेजिमेंट की इन्फेंट्री बटालियन ने बेहतरीन 5 बैंड का एजाज जीत लिया। मेहमान खुसूसी को कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने फातह टीमों को इनामात से नवाजा। पाकिस्तानी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मर्तबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ईरानी हरीफ को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शिकस्त से बचने का मिशन। कौमी स्क्वाड की ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेलेंगे। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने ICC का वफ्द 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द कज़ाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम का दौरा करके तामीराती कामों का जायजा लेगा। जराये के मुताबिक ICC वफ्द के फौरी बाद चैंपियन ट्रॉफी का बाकायदा शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। और राजनपुर में कबड्डी का मैदान सज गया। पहलवानों के दाव पेच पर हाजरीन की दिल खोलकर हौसला अफजाई। ढोल की थाप ने समा बांध दिया।